Hello, students. I welcome you in the English class. The topic that we have for the discussion today is summary of the short story Dusk. So, you know what dusk is? Dusk is the evenfall time, ढलती शाम का वक्त, जब सूरज गुरूब होने को होता है और शाम आने लगती है, अंधेरा छाने लगता है। ढलती शाम का वक्त। Dusk opens on Norman Goudsby, the character from whose perspective all the story's events are seen. Goudsby is sitting on a bench in Hyde Park in London as the sun sets around 6:30 on an evening in March. He notices other people who are barely visible in gathering gloom as they walk in the park or sit on benches. डस्क स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक करेक्टर के नाम से जिसका नाम है नॉर्मन गॉड्सबे। तो ये वो करेक्टर है स्टोरी का जिसके पर्सपेक्टिव से, जिसके नज़रिए से, जिसको मद्देनज़र रख के सारी स्टोरी के इवेंट्स को देखा जाता है। गॉड्सबे जो है वो लंदन की हाइड पार्क में एक बेंच पे बैठा हुआ है। शाम का टाइम है, ढलते सूरज का वक्त है और शाम के 6:30 हुए हैं। मार्च के महीने की शाम है ये। He notices other people who are barely visible in the gathering gloom as they walk in the park or sit on benches. आसपास लोगों को वो नोटिस करता है जो आसपास घूम रहे हैं या बेंचेस पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो सारे लोग जो हैं पूरी तरह से उसको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ढलती शाम से जो ग्लूम जो पैदा हुआ है उसमें अब वो सारे लोग उसको पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। This situation pleases Goudsby. He always thinks of dusk as a time associated with people who feel defeated. He thinks that such persons tend to come forth at dusk so they can be outside in their humble clothes and sad boots without being especially visible to other more successful persons. गॉड्सबे जो हैं वो इस सिचुएशन से, शाम के जो मौसम है, शाम का जो टाइम है और इसमें जो इनविजिबिलिटी जो है इससे बहुत महसूस हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और गॉड्सबे जो हैं उसको ये हमेशा ये चीज़ जो है उसने इसको जोड़ के रखा है नाकाम लोगों की शख्सियत के साथ कि जो शाम का टाइम होता है ये हमेशा उन लोगों का होता है जो ज़िंदगी में थके हारे होते हैं और उसको ऐसा लगता है कि ये जो थके हारे लोग होते हैं ये शाम के टाइम बाहर आते हैं ताकि उनका जो हम्बल क्लॉथ्स, उनके जो कपड़े हैं उस तरह के, या उनका जो मूड है, सैड मूड है जो उनका, उसको बाकी जो सक्सेसफुल लोग जो हैं वो देख ना पाएँ। तो इस तरीके से वो एक नज़रिया कायम करते हैं लोगों के लिए कि शाम के टाइम बाहर आने वाले वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में नाकाम रहे हों और वो इसलिए आते हैं शाम के टाइम बाहर ताकि उनको लोग नोटिस ना कर सकें। Goudsby thinks the unsuccessful people who tend to appear at dusk do not want to be seen by others. They come to places like Hyde Park after the happier, more successful people have left. और गैट्सबी का ख्याल जो यहाँ पे है वो ये है कि जो अनसक्सेसफुल, थके हुए, हारे हुए लोग जो हैं वो शाम के टाइम बाहर आते हैं
इसलिए ताकि जो कामयाब लोग हैं वो उनको नोटिस ना कर पाएँ, और वो शाम के टाइम इसलिए बाहर आते हैं ताकि हाइड पार्क में जो पहले खुश तैवार लोग जो थे या सक्सेसफुल लोग जो थे वो आके वापस चले हो जाते हैं, क्योंकि जो कामयाब लोग हैं या जो लोग खुशहाल हैं वो दिन के टाइम में आके हाइड पार्क से वापस चले जाते हैं, और ये टाइम जो शाम का है ये अनसक्सेसफुल पीपल के लिए रहता है। Godsby glimpses the well-lit windows of nearby houses and apartments. He assumes that those places are the dwellings of successful, or at least those who have not been forced to admit defeat in life's struggle. वहाँ पे बैठे गॉड्सबे नज़ारा कर रहा है, और गॉड्सबे को दूर दूर तक घरों और अपार्टमेंट्स जो हैं उनके खिड़कियों से रोशनी नज़र आ रही है, जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी घरों में जली हुई है रात के टाइम। उन विंडोज़ को जो रोशनी विंडोज़ से दिख रही है उसको उसका नज़ारा ले रहा है गॉड्सबे, और गॉड्सबे ख्याल करता है कि ये घर जो हैं जिनमें रोशनी जल रही है ये उन लोगों के घर हैं जो कामयाब तरीन लोग हैं, या अगर उनका कामयाब लोगों के नहीं हैं या तो ये उन लोगों के हो सकते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी की जदोजहद में हार का सामना ना किया हो। Godfrey feels defeated, yet his sadness is not due to lack of money. Instead, he feels defeated because he failed in a more subtle ambition, the precise nature of which the story never makes clear. In any case, Godfrey enjoys sitting on a bench and passing sardonic judgments on the other people in the park at dusk. कर्ट्स पे जो हैं वो खुद को हारा हुआ मानते हैं, लेकिन फिर भी जो गॉड्स पे हैं, गॉड्स पे की हार जो है वो पैसे की वजह से नहीं है, पैसे की कमी की वजह से नहीं है, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन वो अपने आप को हारा हुआ मानता है एक ख़ास मिशन में नाकाम रहने की वजह से। और ये ख़ास मिशन जिस जिस वजह से ये नाकाम रहा है इसके बारे में हमें स्टोरी में बताया ही नहीं जाता कभी कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से गॉड्सबे खुद को नाकाम तस्वर करता है। In any case, Godspell enjoys sitting on a bench and passing sardonic judgments on the other people in the park at dusk. तो यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज़ देखते हैं कि गॉड्सबे बेंच पे बैठा हुआ है पार्क में, और बाकी लोगों के बारे में यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा है शाम के टाइम। Next to him on the bench is an old man who seems nearly defeated and definitely depressed. His clothes are not especially unattractive, but the old man does not by any means look rich. He seems lonely, as if no one cares about him. When the old man leaves, Godspell assumes he is returning to a dwelling where he is basically ignored. गॉड्सबे के ठीक सामने वाले बेंच पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो हारा हुआ और डिप्रेस्ड लगता है शक्ल से, और उसके जो कपड़े हैं वो भी अनअट्रैक्टिव तो नहीं है, बट द ओल्ड मैन, कपड़े उसके जो हैं वो उतने अनअट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो आदमी जो है वो अमीर भी नहीं लग रहा है। He seems lonely as if no one cares about him. ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अकेला पड़ा हुआ आदमी है और उसको कोई ख्याल नहीं रखता। जब बूढ़ा आदमी उठ के चला जाता है तो गॉड्सबे ये ख्याल करता है, तसव्वुर करता है कि ये बूढ़ा आदमी जो है ये अब ऐसे घर में वापस जा रहा है जहाँ पे इसको इग्नोर किया जाता होगा।
Almost as soon as the old man leaves, a young man sits down in the same spot on the bench. Although his clothes look fairly decent, he also seems depressed. In fact, when the young man sits down, he lets out a loud and angry curse. When Godspeed comments to the youth that he seems unhappy, the young man explains his predicament. He explains that he came to London earlier in the day, intending to stay at a respected hotel. However, when he arrived, he discovered that the hotel had been demolished. A taxi driver suggested a substitute hotel. The young man went there, sent a note to his out of town relatives to tell them where he was staying, and then exited the hotel in search of some soap. He had neglected to pack soap, but he disliked using soap. तो जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल पड़ता है, फिर क्या होता है, एक नौजवान लड़का आके वहाँ पे बैठ जाता है उसी बेंच पे, और वो भी कपड़ों से डिसेंट लग रहा है लेकिन डिप्रेस्ड लग रहा है। और जब वो बेंच पे बैठता है तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार गुस्से वाली जो चीख है वो निकलती है। और गॉड्स पे जब उससे पूछता है मामला क्या है उसकी नाखुशी का, तो जो वो नौजवान लड़का है वो जवाब देता है, बताता है कि वो सुबह ही लंदन में आया था और एक अच्छे होटल में बैठने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो वहाँ पे आया तो उसने देखा कि वो होटल जो है वो डिमोलिश किया गया है, वो तोड़ दिया गया है। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसको सब्स्टिट्यूट अच्छा होटल बताया, दूसरा एक अच्छा होटल। कहता है कि वो नौजवान लड़का वहाँ पे गया है, टाउन से बाहर के उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको उसने बता दिया कि उसका ठिकाना कहाँ पे बैठा है। और फिर वो साबन की तलाश में बाहर निकल गया। साबन पैक्स को हमेशा नेगलेक्ट किया, लेकिन साबन को यूज़ करना उसने हमेशा डिसलाइक किया है। तो यहाँ पे वो गॉड्सपे को वो यंग मैन बताता है कि उसका वो साबुन के लिए बाहर आया तो वापस होटल का उसको पता नहीं रह गया कि वो होटल कहाँ है, होटल का पता भूल गया है। साबुन के लिए आया है और साथ में पैसे भी नहीं लाया है, इतने ही पैसे लाए थे जितने साबुन के लिए चाहिए थे। तो अब उसको होटल का पता भी नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है, और अब उसको रात गुजारने के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं है। तो इस तरह से जब उस यंग मैन ने अपनी कहानी बताई तो इस पे गॉड्सपे ने उससे कहा कि आप कहाँ से गए थे, कौन सा साबुन लाया। तो साबुन प्रोड्यूस करने के लिए जब उसको कहा गया कि अगर आप साबुन के लिए गए तो आपका साबुन कहाँ है, तो इस पे वो यंग मैन जो है वो अपने जेब में इधर उधर हाथ मारता है, ढूंढता है, लेकिन वो साबुन उससे नहीं मिलता। तो इस पे जो गॉड्सपे है, गॉड्सपे उसे कहता है कि
तुम्हारी जो स्टोरी है, तुमने जो अपनी कहानी बताई कि तुम्हें होटल पहले डिमोलिश था, फिर नया होटल टैक्सी ड्राइवर ने बताया और उस होटल में ठिकाना पकड़ा, है ना, तो आउट ऑफ टाउन लोगों को भी बता दिया कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। उसके बाद आप साबुन के लिए बाहर निकले, तो साबुन खरीदा और अब होटल का पता भूल गया। तो ऐसा ये आपकी कहानी में दम नहीं लगता है। तो उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ है कि मैं एक फॉरेन कंट्री में गया था। गॉड्स पे कहता है कि मेरे साथ दोस्त थे और हम एक होटल में बैठे थे और हम बाहर गए थे, तो हमें भी होटल का पता भूल गया था। लेकिन लकीली हमें ये पता रहा कि वो एक नहर के आसपास है। तो हमने इस नहर को पकड़ लिया, तो नहर के किनारे से हम दोबारा इस होटल को ढूंढने में कामयाब हो गए। तो इस पे वो जो यंग मैन है वो जवाब देता है कि अगर गैर मुल्क में हो, बाहर के किसी फॉरेन कंट्री में जब इंसान हो, तो वहाँ पे होटल ढूंढना या कोई मुश्किल सामने आए तो उसको हल करना इतना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि हम अपने जो कंसुलेट होता है अपना जो जो फॉरेन में अपनी कंट्री का, उनके पास जा सकते हैं और हमें जो रिक्वायर्ड हेल्प होगी वो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अपनी कंट्री है और यहाँ पे हेल्प भी नहीं मिल रही है और होटल को पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो इस पे गॉड्स पे जो है वो उसे अपना एड्रेस और कार्ड पेश कर देता है और कहता है कि ये मेरा एड्रेस है और हफ्ते में किसी भी दिन आप इस पते पे मेरे पैसे जो हैं वो वापस कर सकते हैं, यानी उसको पैसे ऑफ़र करता है। और जब वो उठ के वहाँ से चलने लगता है तो बेंच के साइड में एक कोई चीज़ लपेट के पड़ी होती है, घास पे उठाता है वो, और वो वही साबुन होता है उस बंदे का। तो कहता है ये रहा आपका साबुन और आप इसे आप गंवाइएगा नहीं। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरी है, इसकी ये समरी हमने देखी। इसमें एक थोड़ा सा पोर्शन जो है यहाँ समरी का नहीं था, जो मैंने ओरली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस मच इज़ वाइस फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।